हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की खूबसूरती और अदाकारी का उन दिनों खूब जलवा था। हेमा मालिनी का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता था। लोग उनकी एक झलक पाने को दीवाने रहते थे। यही वजह है कि 3 बड़े बड़े स्टार अभिनेता उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन हेमा मालिनी की शादी का किस्सा भी कम फिल्मी नहीं है। बात साल 1974 की है। संजीव कुमार, धर्मेंद्र और जितेंद्र तीनों हेमा मालिनी के दीवाने थे और तीनों ही हेमा मालिनी को दिल से चाहते थे। जबकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से शादी करना चाहती थी। धर्मेंद्र के साथ शादी में दिक्कत यह थी कि वो शादीशुदा होने के साथ साथ 4 बच्चों के पिता भी थे। इसलिए हेमा मालिनी के घर वाले धर्मेंद्र के साथ शादी कराने के पक्ष में नहीं थे। ऐसे में संजीव कुमार ने अपने माता पिता को हेमा मालिनी के घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेजा। लेकिन हेमा की मां ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया कि उनकी बेटी की शादी की उम्र अभी कम है, इसलिए वो शादी नहीं कर सकती। हेमा के परिजनों के इनकार के बाद संजीव कुमार ने हार नहीं मानी और अपने दोस्त जितेंद्र को शादी का प्रस्ताव लेकर फिर भेजा। लेकिन हेमा ने जितेंद्र को जवाब में कहा कि वो संजीव कुमार को पसंद तो करती हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकती। हेमा के इनकार से संजीव कुमार को काफी झटका लगा। कहते हैं कि इस गम में संजीव कुमार शराब पीने लगे, जिससे उनकी सेहत बिगड़ने भी लगी। अब बारी थी जितेंद्र की। वो खुद हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। संजीव कुमार की नाकामी के बाद जितेंद्र ने भी हेमा मालिनी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। जितेंद्र के इस प्रस्ताव को लेकर हेमा सोचने पर मजबूर हो गईं। इस वक्त हेमा मालिनी खुद दुविधा में थी कि धर्मेंद्र के साथ उनकी शादी हो सकेगी कि नहीं। उधर धर्मेंद्र भी अपने परिवार को लेकर दुविधा में थे। जितेंद्र बैचलर थे, इसलिए हेमा ने उन्हें इनकार नहीं किया, लेकिन अभी तक उन्होंने हाँ भी नहीं किया था। इस बीच फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ने एक साथ काफी वक्त बिताया। इसके बाद जितेंद्र अपने माता पिता को लेकर हेमा मालिनी के घर पहुंचे। दोनों सितारों के घर वाले बात ही कर रहे थे कि इस बीच में धर्मेंद्र का फोन आ गया। उन्होंने हेमा को गुस्से में कहा कि वो कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार उनसे मिलें। हेमा मालिनी इस फोन के बाद सोच में पड़ गईं। उनकी हालत देखकर जितेंद्र को यह लगा कि कहीं हेमा अपना फैसला न बदल दें, इसलिए उन्होंने तिरुपति मंदिर में जाकर शादी करने का फैसला किया। हेमा शादी के बारे में सोच ही रही थी कि एक बार फिर फोन की घंटी बजी। इस बार फोन जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा का था। उन्होंने जितेंद्र को अपने प्यार का वास्ता देकर शादी के बारे में दोबारा सोचने को कहा। हेमा के घर लगातार कभी धर्मेंद्र का फोन आ रहा था तो कभी शोभा का। दुविधा की स्थिति में हेमा जितेंद्र की शादी को लेकर उस वक्त कोई फैसला नहीं कर सकी। आखिरकार साल 1976 में जितेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड शोभा से शादी कर ली। इसी बीच हेमा मालिनी के पिता की अचानक मौत हो गई। ऐसे बुरे वक्त में धर्मेंद्र ने हेमा को सहारा दिया। फिर दोनों ने इस्लाम कबूल करके शादी करने का फैसला किया। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने चुपचाप निकाह कर लिया। इसके बाद 1980 में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की। दोनों की 2 बेटियां ऐसा और ईशा हैं। हेमा से शादी के बाद साल 1981 में धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हेमा ने जो किया वो ठीक नहीं किया। अगर मैं उनकी जगह होती तो ऐसा नहीं करती। उन्होंने धर्मेंद्र की तारीफ करते हुए कहा था कि वो पति भले अच्छे ना हों, लेकिन पिता बहुत अच्छे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।